जंग में भारत ने दिया इजराइल का साथ। मोदी के दाव इजराइल से बौखला गए ओवैसी। 90 साल से फलस्तीनियों को दबाया जा रहा है। भड़के ओवैसी को क्यों आई पूर्व पीएम अटल की याद। अटल जी ने ऐसा क्या कहा जो बीजेपी को पड़ा भारी। फिलिस्तीन के पाले आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोलकर जैसे मानो सोए हुए शेर को जगा दिया है, जो अपने देश पर हुए हमले से इस कदर भड़क गया है कि हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। और इस कसम को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी में इतने बम बरसा रहा है, इतने बम बरसा रहा है कि पूरा इलाका धुआं धुआं नजर आ रहा है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाकर आतंकी संगठन हमास को नेस्तनाबूद करने में जुटे इजराइल को इस जंग में भारत का भी साथ मिल गया है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद भारत में सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि एक तरफ तो पीएम मोदी ने आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कार्रवाई में इजराइल का साथ दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता खुलकर इजराइल के विरोध में उतर गए और उन्हें तो अब बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आने लगी है, जब उन्होंने कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। आप लोगों की जानकारी के लिए, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री जहां इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं, तो पूरे देश को अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने के बजाय इजराइल के विरोध में आवाज बुलंद करना बेहतर समझा। और इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं न कहीं ये मानी जा रही है कि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है, इसलिए ओवैसी को उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। और अपनी इस हमदर्दी को सही ठहराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के 40 साल पुराने बयान का सहारा लेने लगे, जब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, क्योंकि ये बयान दरअसल 1977 का है, जब जनता पार्टी की विजय रैली के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हुए बयान दिया था। ये कहा जा रहा है कि जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होनी चाहिए, जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को सोवियत रूस, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इसी बात को हथियार बनाकर ओवैसी एक तरफ जहां फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज बुलंद कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को कोसने में लगे हुए हैं। अप्रेसर कौन है वहां पर? अप्रेसर इजराइल है। अप्रेस कौन है? फलस्तीनी है। वायलेंस कोई भी करो हम उसको कंडेम करते हैं। इजराइल का विरोध करने वाले ओवैसी अकेले मुस्लिम नहीं है। कुछ ही दिनों पहले यूपी के अलीगढ़ जिले में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च भी निकाला था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो धर्म के आधार पर बटी हुई है। इस पर BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक JNU के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी कुमार महापात्रा ने बताया,
हमास ने जिस इजराइल पर हमला किया है उसे इस्लाम की लड़ाई की तरह पेश करने की कोशिश की है। हमास ने अल-अक्सा मस्जिद का हवाला दिया है और लोगों को मारते हुए उसके आतंकवादी अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। हमास की पूरी कोशिश है कि दुनिया भर के मुसलमान उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माने। ऐसे में लोगों का धर्म के आधार पर लामबंद होना बहुत चौंकाता नहीं है। आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच छिड़ी जंग में जिस तरह से भारत के कुछ मुस्लिम फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं, ऐसे लोगों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तगड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि पहले देश, फिर धर्म, इसके बाद समाज और फिर अंत में हमारा परिवार। पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज और फिर अपना परिवार। ये 4 प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय कर लें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हर भारतवासी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी ने ये बात किसके लिए और क्यों कही है, यह आप फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से निकाले गए मार्च से आसानी से समझ सकते हैं। कुछ ऐसी ही सोच वाले इस देश में और भी लोग होंगे जो इजराइल के मुद्दे पर भारत के क्लियर स्टैंड के बावजूद आतंकी संगठन हमास को पालने वाले फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज बुलंद करेंगे। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नब्बे साल से कैंप डेविड कितने मरतबा बताइए? वायलेंस के मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं, जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही, आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, वो दूसरे इलाकों में क्यों नहीं कर रहे? आप विड्रॉ कर लेना सर, क्या विड्रॉ करें? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करें? कुछ विड्रॉ नहीं करे। झूठ। Global powers have failed Palestine, sir. Yes, and it's a deliberate failure. It's a deliberate failure because it is they who were responsible for the implementation of Oslo Accord, and they had given a commitment that within 5 years a new independent Palestinian country will come into existence. 30 years have passed. They remained as mute spectators when Israel entered into those areas and started building settlements. They became blind when the Palestinians were being butchered, when small children were killed and shot in their head. Who's the oppressor over here? From last 80 years, 90 years, the issue is going on. So you believe this is resistance against the oppression? Don't try to put words in my mouth.